The August Offer, a deal in the dark. A story from the battlefield to the boardroom. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा 121 पर, जहां हम आपको भारत के इतिहास की अनसुनी कहानियां दिलचस्प अंदाज में बताते हैं। 1. A World on Fire। साल था 1939। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी। यूरोप के दिल में हिटलर आगे बढ़ रहा था और ब्रिटेन खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। उधर भारत में जनता में असंतोष उबाल पर था। जब वाइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड लिनलिथगो ने ऐलान किया, भारत अब युद्ध में है क्योंकि ब्रिटेन है, तब किसी भारतीय नेता से सलाह तक नहीं ली गई थी। ना कोई चर्चा, ना कोई सूचना, बस आदेश। इंडियन नेशनल कांग्रेस भड़क उठी। सभी प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया गया। ब्रिटिश राज पर इसका कोई खास असर नहीं पड़ा जब तक युद्ध और भयावह नहीं हो गया। 2. ब्रिटेन्स डेस्परेशन एंड इंडियाज अपॉर्चुनिटी। 1940 के मध्य तक फ्रांस हार चुका था। हिटलर ब्रिटेन पर हमला कर रहा था और विंस्टन चर्चिल, नए प्राइम मिनिस्टर, को यह बात समझ में आ गई। हमें भारत चाहिए, उसके सैनिक, संसाधन और समर्थन की जरूरत है। तो ब्रिटेन ने एक ऑफर तैयार किया। स्वतंत्रता की नहीं, बल्कि भविष्य की उम्मीदों की सौदेबाजी। 8 अगस्त 1940 को लॉर्ड लिनलिथगो ने एक औपचारिक घोषणा की। इतिहास इसे 8 अगस्त ऑफर के नाम से याद करेगा। दे ऑफर, ए बंडल ऑफ प्रोमिसेस। अब ब्रिटेन ने एक ऑफर पेश किया। यह कोई साधारण पेशकश नहीं थी, बल्कि एक बंडल ऑफ प्रोमिसेस था, जिसमें कई बातें थीं, लेकिन कोई भी बात पूरी तरह से संतोषजनक नहीं थी। 1. डोमिनियन स्टेटस। बाद में ब्रिटेन ने यह वादा किया कि युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा, लेकिन यह सिर्फ एक वादा था, न कि कोई ठोस समय सीमा। 2. वाइसरॉय काउंसिल में अधिक भारतीय। भारत में वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा, लेकिन यह भी एक नैरो तरीका था, क्योंकि रियल पावर डिफेंस, फाइनेंस और इंटरनल सिक्योरिटी जैसे महत्वपूर्ण विभागों में ब्रिटेन के पास ही रहेगी। 3. कॉन्स्टिट्यूशन तुम खुद बना सकते हो। एक दिन ब्रिटेन ने यह वादा किया कि युद्ध के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, जिसमें भारतीय संविधान तैयार करेंगे, लेकिन यह वादा एक संदिग्ध भविष्य पर आधारित था, जिससे कोई सर्टेनिटी नहीं थी। 4. मिनॉरिटीज की सहमति अनिवार्य। इस वादे के साथ ब्रिटेन ने यह भी कहा कि कोई भी नया संविधान केवल तभी लागू होगा जब माइनॉरिटीज की सहमति मिलेगी। इसका मतलब था कि एक समूह एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन को रोक सकता था, जो भारतीय एकता को कमजोर करने की एक चाल थी। 5. वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनेगी। ब्रिटेन ने एक एडवाइजरी वॉर काउंसिल बनाने का वादा किया, जिसमें भारतीयों को युद्ध के फैसलों में शामिल किया जाएगा, लेकिन यह सिर्फ एडवाइजरी था, जिसमें किसी भी प्रकार की वास्तविक शक्ति नहीं थी। 4. रिजेक्शन, रेजिस्टेंस एंड रेजिलियंस। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस ऑफर को देखा और उसे सिरे से खारिज कर दिया। जवाहरलाल नेहरू बोले, डोमिनियन स्टेटस, यह तो मृत विचार है। महात्मा गांधी ने कहा, यह तो एक डूबते बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। लेकिन एक व्यापक आंदोलन की जगह गांधी ने चुना एक शांत तरीका, इंडिविजुअल सत्याग्रह। एक एक करके अहिंसक रूप से फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन के अधिकार की मांग। उधर मुस्लिम लीग ने भी ऑफर को नकारा। उन्हें इसमें सेपरेट मुस्लिम नेशन की कोई बात नहीं दिखी। उनका जवाब भी ना था, कुछ ही जैसे हिंदू महासभा और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इसे अवसर की तरह देखा, अपने समुदाय के हितों की रक्षा के लिए। 5. लेसन्स एंड लेगेसी विफल रहा। न समर्थन मिला, न भरोसा, लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व था। पहली बार ब्रिटेन ने कहा कि भारत का संविधान इंडियंस खुद बनाएंगे। यह दिखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारतीय असंतोष की चिंता थी। इसने अगले घटनाक्रमों की नींव रखी। क्रिप्स मिशन 1942 और फिर शक्तिशाली क्विट इंडिया मूवमेंट। कर्टन कॉल, व्हाट स्टूडेंट्स शुड रिमेंबर। ऑगस्ट ऑफर कोई उपहार नहीं था, यह एक डील था, वो भी संकट की घड़ी में। यह एक टर्निंग पॉइंट था, जहां भारत ने कहा, वादा नहीं, सत्ता चाहिए। और यह साफ हुआ कि नेशनल यूनिटी और स्पष्ट मांगे
अब पहले से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ब्रिटेन अभी भी डिवाइड एंड रूल की नीति चला रहा था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और शिक्षा 121 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इतिहास से सीखना ही असली समझदारी है।